हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं उन 5 मिस्टेक्स के बारे में जो नॉर्मली बिजनेसेस करते हैं जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम करते टाइम। और इन मिस्टेक्स के कारण काफ़ी टैक्स लॉस या कंप्लायंस स्ट्रेस होता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में जीएसटी आईटीसी क्लेम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक 1, मिस्ड और डिलेड रिटर्न फाइलिंग। दोस्तों, बिजनेसेस कभी कभी अपना जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी फाइल करने में लेट कर देते हैं और कभी कभी तो ये डिले जीएसटीआर 9 एनुअल फाइलिंग के टाइम पे भी हो जाता है, जिसके कारण बिजनेसेस को पेनल्टी भरनी पड़ती है और लेट फीस भरनी पड़ती है, जो कि 20 रुपीज पर डे या फिर 50 रुपीज पर डे भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आईटीसी रिवर्सल या लॉस ऑफ क्रेडिट की, क्योंकि अगर जीएसटी रिटर्न्स टाइम पे नहीं भरे गए तो आपके सप्लायर को लॉस ऑफ क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि जो इनवॉइसेस जीएसटी रिटर्न में नहीं दिखाई गई है उन पर आपका सप्लायर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकता है। तो ये तो थी प्रॉब्लम, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? तो रिटर्न फाइलिंग कैलेंडर सेट करो, रिमाइंडर्स लगाओ या फिर अपना सिस्टम ऑटोमेट करो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, जैसे रेफरेंस आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे, आइए देखते हैं। आप रेफरेंस के डैशबोर्ड पर जाएंगे, यहाँ पर आप नीचे जीएसटी रिपोर्ट्स दिखेगा आपको, आप उस पर जाएंगे। जीएसटी रिपोर्ट में जाने के बाद सिंपली आपको जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट दिखेगी। जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट दिखने के बाद आप इसे अपने जीएसटी नंबर और अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के जीएसटी का स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन करने के बाद यहाँ पे हम हमारा रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करेंगे। हमने सिलेक्ट किया 1 मई से लेके 31 मई। रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें हमारे जीएसटीआर 1 की डिटेल्स दिख जाएगी, इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट एंड टैक्सेबल अमाउंट। इसे हम सिंपली एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करके। एक्सेल में ओपन करने के बाद हमें डिफरेंट टैब में हमारी अलग अलग जीएसटी रिपोर्ट्स दिख जाएगी। हम इसे सिंपली यहाँ से कॉपी करके हमारे रिटर्न में पेस्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपली हम कुछ ही स्टेप्स फॉलो करके हमारे जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट निकाल सकते हैं एक्सेल में, और उसे इजीली कॉपी करके हम हमारे रिटर्न टेम्पलेट पे पेस्ट कर सकते हैं। इतना आसान रिटर्न फाइलिंग रेफरेंस आपको देता है। अगर आप भी रेफरेंस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। दूसरी बड़ी गलती है इनकरेक्ट और अनमैच्ड आईटीसी क्लेम करना। कई बिजनेसेस वेंडर के इनवॉइसेस और जीएसटीआर 2B का डेटा रिकंसाइल नहीं करते हैं, जिससे गलतियां होती है, जैसे डुप्लीकेट आईटीसी क्लेम करना, फाइलिंग अगेंस्ट अनरिकॉर्डेड इनवॉइसेस या फिर रॉन्ग अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम करना। आईटीसी मिसमैच से आपको जीएसटी पोर्टल पर अनपेड लायबिलिटीज तो दिखती ही है, साथ साथ कुछ केसेस में आपको नोटिस भी आ सकता है। सोचो, अगर आपने 1 लाख का आईटीसी क्लेम किया है और वो इनवॉइस वेंडर ने रिकॉर्ड करी ही नहीं, तो आप सोचिए इस तरह से आपके बिजनेस को कितना आईटीसी का लॉस हो सकता है। ये तो थी मिस्टेक। अब इसका सल्यूशन क्या है? तो इसका सल्यूशन है, आप मंथली जीएसटीआर 2B और परचेस बुक्स का रिकंसिलेशन करो, वेंडर से क्लियर कम्युनिकेशन रखो रिगार्डिंग योर इनवॉइसेस एंड ऑटोमेटेड रिकंसिलेशन टूल्स यूज करो। अर्ली डिटेक्शन ऑफ मिसमैच से क्रेडिट रिवर्सल और नोटिसेस जैसे खतरे से बचा जा सकता है। वेंडर कंप्लायंसेस को इग्नोर करना एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर वेंडर जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, या फिर उसने जीएसटीआर 1 टाइम पे फाइल नहीं किया है, या फिर उसने गलत इनवॉइसेस फाइल कर दी है, तो ये आपके क्रेडिट रिवर्सल की रिस्क को बढ़ा सकता है। इससे ना सिर्फ आपको आईटीसी डिनायल फेस करना पड़ सकता है, बट कुछ केसेस में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपका सप्लायर डिफॉल्ट करता है तो ये पॉसिबल है कि आपको भी जीएसटी लायबिलिटी ट्रांसफर हो सकती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? वेंडर की क्रेडिट हेल्थ चेक करो, वेंडर की जीएसटी वैलिडिटी चेक करो, उसके रिटर्न फाइलिंग का ट्रैक रिकॉर्ड रखो और लेट फाइलिंग पर भी ध्यान रखो। एक डेडिकेटेड टीम बनाओ जो आपके वेंडर का ग्रेडिंग और टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन करे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे वेंडर सिलेक्ट करो जो टैक्स कंप्लायंट हो। बिजनेस एक्सपेंसेस को रॉन्ग टैक्स कैटेगरी में कैटेगराइज करना, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना, वाइज वर्सा, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज मिक्सअप भी एक कॉमन गलती है जो नॉर्मली बिजनेसेस करते हैं।
रॉन्ग क्लासिफिकेशन से आईटीसी मिसमैच तो होता ही है, साथ ही साथ आईटीसी डिनायल या फिर रिवर्सल की रिस्क भी बढ़ जाती है। इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, ₹50,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया, तो इसके कारण आपका प्रॉफिट जो है वो सीधे 50,000 से कम हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन पॉलिसीज और इंटरनल चेक जो है वो क्लियरली डिफाइन करो, अपने स्टाफ को ट्रेन करो प्रॉपरली क्लासिफिकेशन पॉलिसीज के रिगार्डिंग और एचएसएन कोड्स के रिगार्डिंग, अपने सॉफ्टवेयर को भी क्लासिफिकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपडेट करो, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो अपने टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करो। पुअर डॉक्यूमेंटेशन, मिसिंग इनवॉइसेस, नॉन डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड एंड लैक ऑफ बैकअप, ये ऐसी गलतियां हैं जो नॉर्मली हम जीएसटी में करते हैं। इन गलतियों के कारण आपको जीएसटी के ऑडिट के टाइम पे जीएसटी इनवॉइसेस प्रोड्यूस करने में दिक्कत आ सकती है, जिससे आपका क्लेम रिजेक्शन या फिर पेनल्टीज फॉर पुअर रिकॉर्ड कीपिंग जैसी रिस्क भी बढ़ सकती है। अब इसका सल्यूशन क्या है? तो आपको फिजिकल प्लस डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड्स यूज करना है, ई फाइलिंग यूज करना है और ई इनवॉइसिंग अचीव करना है। इसके साथ ही आपको क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज करना है बैकअप के लिए। साथ ही अगर कोई मिसिंग इनवॉइसेस है तो आपको उन्हें भी ढूंढ कर रखना है, और सारी इनवॉइसेस का और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बना के रखना है और एक स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रक्चर बनाना है। इस तरह से आप ऑडिट टीम को सही डॉक्यूमेंट सही टाइम पर प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्लेम रिजेक्शन या फिर पुअर रिकॉर्ड कीपिंग से होने वाली पेनल्टी से खुद को बचा सकते हैं। तो ये थी 5 कॉमन जीएसटी आईटीसी मिस्टेक्स जो आपके जीएसटी कंप्लायंस और आपके क्रेडिट अमाउंट पर इम्पैक्ट डालती है। तो अगर आप रिटर्न टाइमली फाइल करोगे, इनवॉइसेस सही मेंटेन करोगे, वेंडर कंट्रोल सही रखोगे, सही रिकॉर्ड कीपिंग रखोगे और क्लासिफिकेशन सही तरीके से करोगे, तो आप अपने आईटीसी को कंट्रोल में रख पाओगे। ये थी हमारी 5 कॉमन गलतियां जो नॉर्मली बिजनेसेस करते हैं जीएसटी आईटीसी के बारे में। इनके अलावा अगर आपने भी कोई गलती की है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ ही अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं या आपके कोई क्वेश्चंस है तो भी हमें बताएं। थैंक यू।